तो अभी का सीन ऐसा है कि टाइम बजने 5:30 और मैं हूँ बांसले में। आज मुझे करनी है कुछ इंपॉर्टेंट बात आपसे, वो ये कि आई गॉट यूके ड्राइविंग लाइसेंस, और ये कैसे मिलता है इसके बारे में। लाइसेंस तो मुझे आज नहीं मिला, मुझे मिला था कल, और मैंने कल अपना लाइसेंस एग्ज़ाम पास कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यूके में रहते हुए। और अगर आप यूके में रहते हैं तो आपको पता होगी इसकी एक वैल्यू। यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे खाना। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जैसे ही आपको यूके का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वैसे ही आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड ये है कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाके एक्सचेंज करा सकते हैं। एक्सचेंज से क्या मुराद है? एक्सचेंज से मुराद ये है कि आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े कंट्रीज़ में जाके सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस देंगे और आई सेट चेक करवाएंगे और आपको वहाँ का लाइसेंस मिल जाएगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके पास इन तीनों कंट्रीज़ में से किसी का भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है। अक्सर लोग सवाल करते हैं क्या यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा हार्ड है? तो यार ये केस टू केस वेरी करता है, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मेरा डिफरेंट था। और You wanna come on YouTube? Yeah. Is it a fame? I'm just vlogging myself. What are you doing? Are you not from Barnsley? No, I'm from Pakistan. What are you just like? Ask me what's about Barnsley and that. Tell me about Barnsley. It's fucking full of pissheads and that. But we all have a laugh. We're all from Barnsley, aren't we? You love Barnsley? We love Barnsley. Yeah. Say hello. What's YouTube called? Razak Azmi. Yeah, I want you. अक्सर लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है क्या यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है? तो हाँ है, मगर ये केस टू केस वेरी करता है। किसी के लिए टफ है, किसी के लिए नहीं है। तो मेरे एक्सपीरियंस में मेरे लिए टफ नहीं था, लेकिन इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो एक तो ये कॉस्टली है और दूसरा ये बहुत लेंदी। इसको हासिल करने के बाद सेल्फ ऑफ अचीवमेंट क्यों आती है, उसकी वजह ये है कि ये तो एक तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है और दूसरा ये बहुत लंबा प्रोसेस, मतलब आपको आज अप्लाई करेंगे और कल नहीं मिल जाएगा, इसमें टाइम लगता है। वो कैसे? मैंने इसको डिवाइड किया 3 डिफरेंट पार्ट्स में, विल डिस्कस इट। यूके का ड्राइविंग लाइसेंस डिवाइड हुआ हुआ 3 डिफरेंट पार्ट में। सबसे पहले आता है प्रोविजनल। प्रोविजनल इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इसके भी 2 तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें या पोस्ट ऑफिस में जाके अप्लाई करें। अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 34 पाउंड कॉस्ट करेगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप जाकर फिजिकली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट करती है आपको 40 पाउंड। तो मुझे ये लगता है कि हमें चीपर वे पे जाना चाहिए और हमें ऑनलाइन अप्लाई। मैं जब नया आया था तो मुझे ऑनलाइन प्रोसेस का नहीं पता था, तो मैंने जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कराया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऑनलाइन प्रोसेस को लें, 34 पाउंड जमा कराएं और आपको प्रोविजनल 2 से 3 वीक्स में आपके घर आ जाए। इसके बाद आता है थ्योरी टेस्ट, और थ्योरी टेस्ट को मैं रेट करता हूँ एज अ मीडियम, क्योंकि इसके लिए आपको करनी पड़ती है एक प्रिपरेशन, जिसके लिए आपको डेट मिलती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। वैसे ये भी एरिया टू एरिया वेरी करता है। कुछ सिटीज़ में मेरे दोस्त बता रहे थे कि उनके पास डेट्स नहीं थी, लेकिन मैं जिस सिटी में था तो मुझे 1 वीक में जो है वो डेट मिल गई थी। कि प्रिपरेशन के लिए भी सिर्फ 1 वीक लगता है, और इसकी प्रिपरेशन का जो बेस्ट वे है, EVLA की तरफ से एक ऐप है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करें। 5 पाउंड की वो ऐप है करके, तो आप 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो अपना थ्योरी पास कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि थ्योरी बहुत मुश्किल है, तो एज माई एक्सपीरियंस मैं ये समझता हूँ कि थ्योरी आसान है अगर आप गाड़ी चलानी आती है, वो टोटली रोड सेंस के ऊपर। तो आप सिर्फ ऐप को डाउनलोड करना और 1 वीक के अंदर अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपका 1 वीक में ये डन हो जाएगा। थ्योरी बुक कराने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 23 पाउंड। अगर तो आप पास हो जाते हैं तो वो आपके 23 पाउंड एक दफ़ा में लगते हैं। मैंने थ्योरी 2 दफ़ा दी थी। मैं फेल, पता है किसमें हुआ हूँ? मैं फेल हुआ हूँ हैज़र्ड परसेप्शन में। थ्योरी के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक में है MCQs और दूसरे में हैज़र्ड परसेप्शन। तो MCQs थोड़े टफ होते हैं, थोड़े जो हैज़र्ड परसेप्शन होती है जिसमें मैं फेल हुआ था, वो मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट है थ्योरी का। और बस मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मैंने थ्योरी 2 दफ़ा दी है। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो है प्रैक्टिकल, जो कि सबसे हार्ड लगता है लोगों को। मुझे भी टेस्ट देने से पहले बहुत हार्ड लगता था। कि जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आपको करना है, उसको ऑनलाइन बुक कराना है, जिसकी कॉस्ट है 60 पाउंड। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है और उसमें आपको डेट्स भी नहीं मिलती। अब हडर्सफील्ड में मुझे कोई डेट नहीं मिल रही थी, इस वजह से मुझे बांसले में बुक कराना 2 से 3 मंथ्स का वेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो .gov.uk को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचें। प्रैक्टिकल पास करने के लिए आप नॉर्मल स्किल से पास नहीं कर सकते, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लेसन लाजमी लें। मैंने अपनी टेस्ट को पास करने के लिए एक लेसन लिया था जो कि था 2 आवर्स का, जिसकी कॉस्ट थी 60 पाउंड। तो 30 पाउंड का ईच लेसन होता है। बहुत सारे लोग 15-15 लेसन लेते हैं, बहुत सारे लोग 10 लेसन लेते हैं, बहुत सारे लोग एक भी लेसन ले लेते हैं, और मेरे जैसे एक ले लेते हैं, और बहुत सारे। मगर मैं आपको मिनिमम रिक्वायर्ड करूँगा कि आप 5
लेसन लें। मैं बहुत पिस्ड हो गया था वेट कर करके डेट्स का, तो उसकी वजह से मैंने जो है वो सिर्फ एक लेसन लिया और जाके सीधा स्ट्रेट अवे टेस्ट दिया। मेरे पास दो तरीके हैं अर्ली डेट लेने के। एक है कि आप ज़्यादा पैसे देकर 100 पाउंड्स देकर जो है वो डेट खरीद सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे एजेंट्स ने डेट पहले से उठाई होती हैं। दूसरा तरीका है जो सबसे सस्ता है, जो मैंने भी यूज़ किया था, आप भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि टेस्टी एक ऐप है, जैसे ही कोई डेट कैंसिल होती है वो फ़ौरन आपको बताती है। आपको ड्राइविंग टेस्ट पास कराने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है इंस्ट्रक्टर का। तो मैं रिकमेंड करूँगा, जिनसे मैंने सीखा था, एक लेसन लिया था, उन्होंने 2 घंटे का मुझे एक लेसन दिया था, जो कि मुझे कॉस्ट किया था 60 पाउंड का। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उनसे ही ले लें, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी, मतलब ये जो फील्ड है इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, मतलब आपको ड्राइविंग आती भी होगी, वो आपको डराएंगे, बताएंगे, लेकिन उस बंदे ने मुझे स्ट्रेट अवे कहा पहले लेसन के बाद ही कि रज़ा यू आर गुड टू गो, तुम जाओ अपना टेस्ट दो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम गाड़ी अच्छी चला लेते। तो बस वो इमरान भाई हैं, उनका लिंक नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, एक दफ़ा प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप हडर्सफील्ड से, बांसले से या कहीं और से टेस्ट बुक करा रहे हैं। तो अब भैया ये बात तो कर ली है कि ड्राइविंग टेस्ट लेना कैसे है। अब मैं आपको देता हूँ कुछ प्रो टिप्स, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आप इन प्रो टिप्स को यूज़ करेंगे, पहले तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहली टिप ये है कि आप भी कॉन्फिडेंट, टेस्ट वाले दिन आप अपनी ड्राइविंग और अपने स्किल्स के ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चलें। मतलब आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है डर के गाड़ी चलाने की भी जरूरत नहीं है। यूके का लाइसेंस वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसको चलाते हैं तो वो आपको फेल नहीं करेंगे। भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, मतलब आपके भाई ने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब आपका भाई इतना भी नालायक नहीं है कि थ्योरी 2 दफ़ा हुई तो प्रैक्टिकल भी 2 दफ़ा होंगे। नहीं, प्रैक्टिकल आपके भाई ने 1 दफ़ा किया है, लेकिन मैं लकी रहा हूँ क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने उसे कोई चांस भी नहीं दिया कि वो मेरी कोई मुझे फेल कर सके कहीं। गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल कि क्या टेस्ट अपनी गाड़ी पे देना चाहिए या इंस्ट्रक्टर की गाड़ी पे देना चाहिए। तो गाइस इट्स अप टू यू, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैं अपने और हुसैन के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हुसैन ने इंस्ट्रक्टर के साथ दिया था और उसने भी पास कर लिया, मैंने अपनी गाड़ी पे दी थी, मैंने भी पास कर लिया। तो अगर आपकी गाड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करती है तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी लें, आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है इंस्टेड ऑफ इंस्ट्रक्टर्स का। मैं आपको बस ये रिकमेंड करूंगा, बाकी दोनों तरीके से जो है वो बेहतर है, आप टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन अगर तो आप न्यू ड्राइवर हैं लाइक हैन जिसने अभी अभी नई गाड़ी चलाना, तो आपके लिए रिकमेंड है कि आप जो है वो इंस्ट्रक्टर की कार लें। मेरे ऐसा ड्राइवर बहुत अच्छे से गाड़ी चला रहा है, तो मैं ये उसको रिकमेंड करूंगा कि वो जाए अपनी गाड़ी में टेस्ट। और मुझे ये बात नहीं समझ में आती, मैं जब व्लॉगिंग करने लगता हूँ यूके में बारिश क्यों शुरू हो जाती है बॉस। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना, वो है बांसले टाउन हॉल, और ये क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। इनको देखकर लग रहा है कि जैसे बहुत नहीं है, लेकिन यार ये 800 साल पुरानी है यार, देखकर कहीं भी नहीं लग रहा। तो कैसे इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मैंने बाइक गाड़ी का लाइसेंस सिर्फ इस वजह से लिया क्योंकि मुझे लेना है यूके का फुल बाइक लाइसेंस, और जो कि सबसे टफ है। मतलब यूके में मैं आपको बताऊं मेजॉरिटी पर्सन जो है वो गाड़ी का लाइसेंस तो ले लेते हैं, लेकिन बाइक का लाइसेंस जो है वो 100 में से सिर्फ 30% लोग लेते। तो आपका भाई लेगा यूके में बाइक का फुल लाइसेंस, क्योंकि एक तो यहाँ का वेदर कंडीशंस ऐसे नहीं है कि आप बाइक चला सकें, और ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रेफर भी नहीं करते बाइक चलाना। लेकिन मेरी बाइक में रूह बसती है, तो मुझे तो बाइक का मुझे बाइक का लाइसेंस लेना है। उसके लिए मुझे फिर तगोदो करनी पड़ेगी, और बाइक का लाइसेंस लेने के लिए भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर है, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा लेंथी है और ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलाना आसान है, बाइक चलाना और मुश्किल है। ये मेरे पीछे जो आप चर्च देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट मैरी दी वर्जिन, और इसका सीन ऐसा है कि बस ये इबादत गाह और कुछ नहीं है बांसले की। द विक्टोरियन आर्केड, द ब्यूटीफुल गली। यार ये मुझे कुछ फूड स्ट्रीट टाइप लग रही है, लेकिन क्योंकि इस वक्त टाउन बंद हो चुका है, 6:30 हो चुके हैं, मेरी बस में सिर्फ 45 मिनट है, मैं वापस जा रहा हूँ। और ये विक्टोरियन आर्केडियन से गुजरा था, बहुत खूबसूरत लगी है। एक हमारी अंदरून गलियाँ होती हैं और एक अमीरों की अंदरून गलियाँ होती हैं। अगर यहाँ काम भी हो रहा था, देखो यार कितने प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और ये कितनी पतली सड़क है। मैं हार्डली बता रहा हूँ यहाँ से गाड़ी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्डली यहाँ से गाड़ी गुजरेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी तो नहीं गुजर सकती यहाँ से, इसकी मतलब एंट्रेंस नहीं है, बाइक गुजरेगी, कोई शोर नहीं है, कोई शराबा नहीं है। देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम पहुँच चुके हैं मेन टाउन सेंटर। तो सीन ऐसा है कि मेरी एक ट्रेन है अगले 45 मिनट में, और अब मैंने सिटी राउंड टूर कर लिया है। मेरे मेन कैमरे की मेमोरी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं आ गया हूँ गोप्रो पे। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इन्होंने इस तरह से इसको लगाया हुआ है, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसको भी इसलिए पैक किया हुआ है। ये है ट्रेन स्टेशन, ये है बस स्टेशन,
और ये सारा खेड़ा हुआ है और इन्होंने इस तरह से फेंसिंग की हुई और इस साइड पर इसको कवर किया हुआ क्योंकि इस एरिया में ताकि कोई गाड़ी ना जा सके। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं उस ब्रिज पे चढ़ूँ और रेलवे स्टेशन जाऊँ या इधर से बस स्टेशन से जाऊँ। सीन ऐसा कि अफ्तारी करने हैं और हसन भाई क्या प्लेटर है यार। हसन भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसमें यार? सारा कुछ है इसमें, आपको क्या? जो कुछ नजर आ रहा है सारा कुछ है। ये डोनर है, ये कबाब है, ये लैम चॉप्स है, ये चिकन टिक्का है, ये चिप्स है, ये दाल का तड़का है, ये लैम कढ़ाई है। अच्छी भली चिकन कढ़ाई आ रही थी, दाल लगवा ली। करीब सोचो से करीब रहते हैं। दाल भी खानी चाहिए, अच्छी चिकन होती। खा खा के जो है ना तुम देखो ये दाल चूहे कैसे हो गए, तुम्हारा मुंह देखो कैसा निकला है। मेरी बात ना दाल चिकन के कबाब है, ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा सारी वैरायटी हो जाएगी, दाल भी खाया करो। जब दो रोज़ेदार खाने को पड़े हैं तो खाने की प्लेट की हालत होती है। हसन भाई ये जो दाल आपने मंगाई है ये नहीं खा रहे आप? ये मैंने आपके लिए मंगवाई। सर मैं आपको कब से वेजिटेरियन लगने लग पड़ा हूँ? ठीक है मेरी सेहत वेजिटेरियन वाली, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। सेहत भी आपकी वेजिटेरियन वाली है। चंगा। आपके लिए इसलिए मंगवाई थी कि थोड़ा सा वेजिटेरियन तो डाइटिंग करें आप? चंगे भले स्मार्ट आदमी के साथ है, कुछ भी शर्म नहीं करें आप, डाइट नहीं करें, शर्म करें आप थोड़ी सी। यार। कसम से अच्छा प्लेटर था, मज़ा आया खा के। कैसा था उसे? जबरदस्त, ज़बरदस्त था। मैंने तो एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया? ऑब्वियस सी बात है, आप तो अभी भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा आप नहीं आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ओए ओए ओए, खत्म नहीं हो रहा है। आप 3 बंदे होने चाहिए थे। बंदे दो हाँ, रहते पहले। वेल गाइस सीन ऐसा है कि अफ्तारी करके हो गया और अफ्तारी काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, मतलब काफ़ी मज़ा आया खा के। तो मैंने अभी नवाब भी ट्राई किया लेकिन मुझे नवाब से बेहतर ये लगी ऑप्शन, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सो फार।